अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक महाभारत की ऐसी कविता लाने जा रहा हूं जो मार्मिक है, वर्णनीय है। जब भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास गए और उनसे कहा कि जब आप आधा राज्य नहीं दे सकते हैं तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए, जिसमें मैं पांडवों को मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन ने नकारते हुए श्री कृष्ण को कहा कि ग्वाले यहां से तुम जाओ, मैं युधिष्ठिर को, पांडवों को एक सुई के नोक तक जमीन नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, अब तुम्हें ये राज्य बिना युद्ध के मिलने वाला नहीं है। युधिष्ठिर विचार करते हैं और फिर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर दोनों सेना आपस में युद्ध करने के लिए खड़ी होती है। एक तरफ कौरव की, एक और पांडवों की। पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान स्वयं रथ हाँक रहे थे। तो वहीं से एक पंक्तियां स्टार्ट होती है। मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे के सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख 5 पांडव बेचारे थे। कई लाख सेना के सम्मुख 5 पांडव बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर के प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। महासमर के प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और 5 के रथ को और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज दिखा दे अपनी रण कौशल, अपनी वीरता को। तो आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ